अपनी जिंदगी में खुदा so that we बड़ी committed कमिटमेंट के साथ चलना है, that we committed to finishing what God has planned and purposed for our life. जब हम खुदा के साथ अपने आप को मुकर्रर कर लेते हैं, वक्फ कर लेते हैं, तो फिर हम खुदा के उस काम को मुकम्मल कर सकते हैं जो खुदा ने हमारे ज़िम्मे लगाया। And I'll be covering more about commitment in a teaching a little bit later. और मैं इसके मुतालिक आपको अगले मराहल में बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसके मुतालिक सीख सकते हैं, जान सकते हैं। The second thought is the importance of maintaining intimacy in our own walk with the Lord. और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि हमारी खुदा के साथ रिफाकत और मोहब्बत जो है उसका खुदा के साथ गहरे तौर पर ताल्लुक होना बहुत ही जरूरी है। The most important ministry is Jesus ministering to us. सबसे बढ़कर जो हमारी जिंदगी में खिदमत है वो ये है कि हम जनाब अल मसीह को पहन कर चलें, यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलें। When we look at Acts chapter 4 and verse 13, जब हम अमाल की किताब और उसका 4 बाब और उसकी 13वीं आयत को देखते हैं, now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated and untrained men, they marveled and they realized that they had been with Jesus. और जब ऐसा होगा, यहाँ पर हमें वाक्य मिलता है कि जब लोगों ने देखा कि पतरस और यूहन्ना के अंदर बड़ी अतीदा दिलेरी है, वो बड़े बहादुर हैं, और उन्होंने देखा कि वो बड़ी दिलेरी के साथ खुदा के कलाम को बयान कर रहे हैं, तो इस पर लोग बड़े हैरान हुए और वो दंग रह गए कि ये अनपढ़ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये खुदा का कलाम बड़े अच्छे तरीके से सुना रहे। It is so important that we have intimacy in our walk with the Lord if our lives will bear much fruit. और ये बहुत ही जरूरी है कि जब आप खुदा का काम करते हैं तो आपका खुदा के साथ गहरा ताल्लुक होना चाहिए, इसके बगैर आप नाकाम हैं और खिदमत में नाकाम हो सकते हैं। Third thought is the importance of being continually filled with the Holy Spirit. और सबसे जो अहम बात है वो ये है कि हमें खुदा के रूह कुद्स से भरे हुए होना चाहिए। That we're always ministering out of the overflowing fullness of the Holy Spirit in our life. और तभी ये मुमकिन होगा कि हमारी जिंदगी में खुदा की जो कुदरत है वो काम करेगी, और जो 5 खिदमत हैं जिस तरह के नबी, रसूल, चरवाहे, मुबश्शिर, तो ये सारी खिदमतें हमारी जिंदगी में तब काम करेंगी जब हमारी जिंदगी में खुदा के रूह कुद्स की कुदरत कसरत से काम करेगी। And the fourth thought is the urgency in the time we're living in to evangelize and help lead others to Christ. और नंबर 4 पर जो हमारी खिदमत है वो ये है कि हम दुनिया को इस बात की आगाही दें, मुनादी करें कि वो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें। Holy Spirit, I just pray that you just continue to minister through me at this time. कुछ मैं मिन्नत करता हूँ कि तू हमारी खिदमत में हमारी मदद कर, मैं इस बात के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। And as I was preparing yesterday, I felt the Lord was saying the importance of never forgetting the why of ministry, the why of ministry. आप कभी भी इस बात को मत भूलें कि खुदा किस तौर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, खुदा आपकी खिदमत को किस तरीके से बढ़ाना चाहता है। That's never about getting our sense of self-worth from our ministry. Pardon, please. It's never about getting our self-worth from our ministry. और हमें कभी भी अपनी जो खुदा ने हमें खिदमत दिया उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। But that we always have the right motivation for ministry throughout our life. और हमें हमेशा अपनी जो हमें खिदमत खुदा ने दी है
उस पर मुतमईन होना चाहिए और उसको बड़े अच्छे तरीके से करना चाहिए। So I just want to encourage the importance of serving others with our spiritual gifts. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम किस तरीके से दूसरों की खिदमत कर सकते हैं अगर हम अपनी जिंदगी में रूह कुद्स की बरकत रखते हुए हम किस तरीके से दूसरों की खिदमत कर सकते हैं नेमतें रखते हुए। Jesus is our example. He said, I did not come into the world to be served, but to serve and to give his life a ransom for many. खुदावंद यीशु मसीह ने किस तरह खिदमत की। खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में जब आए तो उन्होंने खिदमत करवाई नहीं बल्कि खिदमत की है। इस तरीके से हमने भी खिदमत करनी है। Amen. It is a privilege today to be able to serve you through the teaching. और मैं आज इस बात के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूं कि मैं आज आपकी खिदमत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हूं, खिदमत करवाने के लिए नहीं। That ministry is all about helping to reconcile lost sinners to Christ. और हमें ये जो खुदावंद की मिनिस्ट्री है यीशु मसीह की वो ये है कि हमें इस बात को समझना है कि हमने खिदमत To rescuing गुनाहगारों के लिए उनको बचाने के लिए करनी है। To rescuing the perishing and helping lost people come into relationship with Jesus Christ. हमने इस तरह की खिदमत करनी है कि ऐसा हो कि हम जो लोग खोए हुए हैं गुनाह में गर्क हैं गुनाह के हाथों बिके हुए हैं हमने उन लोगों को बड़ी मोहब्बत से मुशक्कत से मेहनत से हमने उन लोगों को बचाना है। ये हमारी खिदमत है। And it's about showing God's love to the people in the world around us through the way that we live our life. और हमने अपनी जिंदगी का नमूना पेश करना है जिस तरह यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी का पाकीज़ा चाल चलन दुनिया के सामने दिखाया और आज हमें भी उसी पाकीज़ा चाल चलन के वसीले से लोगों को जीतना है अपनी जिंदगी के वसीले से। Amen. It's about making disciples of all the nations. आमीन। और ये इस बात की तरफ इशारा है कि हमने पूरी दुनिया में जाकर लोगों को शागिर्द बनाना है हर कौम हर कबीले में से। It's about helping Christians to become strong in their walk with the Lord so that they have vibrant ministries themselves. और हमें इस कदर मसीही लोगों को मजबूत करना है मुतहर्रिक करना है तवाना करना है ताकि वो बड़े अच्छे तरीके से जबरदस्त तरीके से पूरी दुनिया में जाकर और जगह जाकर खुदा की खिदमत कर सकें। It's about helping Christians to connect with their calling in life. और ये मसीही होते हुए हमारा फर्ज है कि हम अपने दोस्तों की मुसाहिबीन की और जो हमारा काफिला है उसकी हम मदद कर सकें। In short, it's about serving other people and helping other people to lead fruitful Christians' lives. और हमने इस कदर लोगों को अपनी जिंदगी का अच्छा नमूना देना है कि ताकि वो लोग खुदावंद में आ सके और हमारी जिंदगी उनके लिए नमूना बने और हम उनको लीड कर सके खुदावंद की तरफ। It's about investing and raising up the next generation of Christian leaders. और ये खिदमत इस तरह की है कि जिसमें आपने अपनी सरमायाकारी करनी है यानी कि पैसा खर्च करना है खिदमत टाइम हर चीज खर्च करनी है ताकि हमारी जो आने वाली नस्ल है वो बच सके महफूज हो सके। It's about leaving an ongoing legacy from our life here on earth, helping others to walk with Jesus in the days to come. और हमने दुनिया में रहते हुए एक ऐसी रूहानी मिरास और ऐसी खुदातर्स नस्ल पैदा करनी है तैयार करनी है ऐसी नस्लें कि जो आने वाले वक्त में खुदा की खिदमत करें और खुदा के साथ मोहब्बत और प्यार के साथ जिए और कौमों को जीतने वाले हों। Amen. But above all, it's to glorify God with our life and the way that we do ministry. और इस तरीके से ये मुमकिन हो सकेगा कि हम अपनी जिंदगी के जरिए से खुदावंद को जलाल देंगे और खुदावंद का नाम इस पर जलाल पाएगा। Paul said, no matter whether you eat or drink or whatever you do all for the glory of God. और इसी तरह रसूल कहते हैं कि मैं प्यारे भाइयों ये कहता हूँ जो कुछ भी तुम करते हो ये जानकर करो कि खुदावंद के लिए करते हो और जी और जान से करो। So may I encourage you to give your best for the cause of Christ.
और मैं आज आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं ताकि आप मसीह यीशु के नक्शे कदम पर चल सकें। as you serve others and help others to realize their full potential in Christ. और जो ही आप ऐसा करते हैं तो फिर आप इस तरह से मसीह की अच्छे तरीके से खिदमत करते हैं और आप यकीनी तौर पर अच्छे खुदा के खादिम ठहरते हैं जब आप दूसरों को मसीह यीशु के पास लेकर आते हैं। Amen. आमीन। So a very important thing as a Christian is being committed. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीही होते हुए सबसे जो खास बात है वो ये है कि आपका इरादा मजबूत हो, आप एक वादे पर पूरा उतरने वाले शख्स हों। The Bible makes it clear that through many tribulations you enter the kingdom of God. और बाइबल आपको जिस तरह पता है कि हमें पहले से ही बाइबल मुकद्दस ने बताया है कि हमें बहुत ज्यादा जिंदगी में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा मुश्किलात आएंगे, लेकिन हमने अपने इरादे को और मसीह ईमान पर हमने मजबूत रहना। The moment we enlist in the Lord's army, we enter into a very real spiritual contest where we have a very real adversary, the devil. और आपको जिस तरह पता है कि हमें ये कहा गया है कि शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे क्या करेगा जी? भाग जाएगा। अपने दिल को जब हम मजबूत रखेंगे तो शैतान तब भागता है, हम जब इरादे के पक्के होंगे। We are in a very real spiritual contest continually. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो जंग है ये एक मुसलसल जंग है, ये हमेशा जारी रहती है और इसके लिए हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए और हमारे इरादे, हमारी जो कमिटमेंट है वो खास होनी चाहिए। Jesus said in John 10:10, the thief does not come except to steal and to kill and destroy, but I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. और यूहन्ना की इंजील उसके 10 बाब की 10 आयत में लिखा है कि शैतान आता है मारने और क्या करने, चुराने, तबाह करने के लिए आता है। तो शैतान का काम है कि वो लोगों की जिंदगियों को बर्बाद करता है, तबाह करता है, लेकिन हमें क्या करना है, उसे डांटना है और उसे क्या करना है, भगाना है यीशु के नाम से। So God has so much planned for our futures in our lives and ministries, but we need commitments. और खुदा के हमारे बारे में बहुत ज्यादा इरादे हैं, अच्छे मंसूबे हैं, लेकिन ये इरादे और मंसूबे खुदा के उस वक्त बुरे कार आ सकते हैं, हकीकत का जामा पहन सकते हैं जब हम खुदा के साथ बड़े ही मुखलस होंगे, खुदा के साथ पक्के मजबूत तरीके से चलेंगे। We recently saw the Olympic Games and the people that won the gold medals were very committed in their training. और आपने जिस तरह देखा कि ओलंपिक्स की गेम्स में आपने देखा ये दुनिया में हुई हैं और उसमें कुछ लोगों ने इनाम जीते, और किन लोगों ने इनाम जीते, किन लोगों को गोल्ड मेडल्स मिले, कि जो लोग बड़े कमिटेड थे, जिनका इरादा मजबूत था, वो जो लोग बड़े ही इरादे के पक्के थे और जिन्होंने बड़ी मेहनत की, उन्होंने गोल्ड मेडल्स जो है वो जीते थे। But as Christians, we're living for a greater cause and one day gaining rewards from Jesus when he comes back. और इसी तरह जब प्यारे अजीजों, हम आज मसीह की खातिर हम बहुत से दुखों को झेल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, तो हमें ऐसा वक्त आएगा जब यीशु मसीह वापस आएंगे दुनिया में तो हमें फिर बहुत ज्यादा इनामात मिलेंगे। आमीन, तालियां बजाएं। Amen. So commitment is crucial in our walk with the Lord. क्योंकि जब हम मसीह के साथ चलते चलते हम जब इन चीजों को बर्दाश्त करते हैं तो फिर हमें यकीनन इनाम मिलेगा और खुदा हमें बरकत देगा। Now we're going to look at some of the notes. If you could put up the teaching on commitment, please, Anthony, and go to the page where we see we only have one gift of life to store up treasures in heaven. भाई एंथनी, आपसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप कमिटमेंट के पेज पर जाएं और वहां पर देखें कि क्या लिखा हुआ है कि किस तरीके से हमें खुदा के साथ मजबूती के साथ चलना है। Jesus emphasized the importance of our heart always being focused on the eternal things. और यीशु मसीह ने जो हमें बातें बताई, जो हमें
तालीम दी उसका हमेशा से यही एक मरकज रहा कि हम हमेशा की जिंदगी को हासिल करें और खुदा की बरकत को हासिल करें। So especially given the lawless times that we're living in now, we need to be focused on what God has planned for our lives and ministries in these coming days. और जिस तरह के हालात वाकया चल रहे हैं तो इसके मुताबिक हमें खुदा के साथ बड़े वफादार रहने की जरूरत है और अपने आप को खुदावंद के लिए बड़े जबरदस्त तरीके से वक्फ करने की हमें जरूरत है। Jesus said in Matthew chapter 6 and verse 19 to 21, और यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील और उसका 6 बाब और उसकी 19वीं आयत से लेकर अगली आयत में कुछ इस तरह से फरमाया है, do not lay up for yourself treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break and steal, but lay up for yourself treasures in heaven where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. यीशु मसीह ने यहाँ पर बड़ा अच्छे तरीके से फरमाया कि जहाँ इंसान का माल होता है वहीं उसका क्या होता है, दिल होता है। ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो माल है वो आसमान पर जमा है और हमारा जो खजाना है वो यीशु मसीह के पास है। The most important thing for every single one of us is that we finish our Christian walk well. That's the most important thing. और सबसे बड़ी जो खास बात है वो ये है कि जब हम मसीही हैं तो हम इस दौड़ को इस तरह से मुकम्मल करें कि हम जीतें और हम अच्छे तरीके से और वफादारी के साथ खुदा में जिएं और हमारी जिंदगी की आखिरी सांस भी जो है वो मसीह की वफा में निकले। Amen. Is that screen share up there at the moment, Anthony? I don't seem to see it. Yeah. So, like the Apostle Paul, we want to say at the end of our life, I have fought the good fight. I have finished the race. I've kept the faith. That's the most important thing. और इसी पर पौलुस और सूल भी कहते हैं कि मैंने अच्छी चीजों को हासिल कर लिया, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी और मैं क्या हो गया, अच्छा मैंने इनाम पा लिया और जिंदगी का आगे जो ताज है जो कभी तबाह नहीं होगा वो मुझे मिलने वाला है। जो ताज यानी कि खराब नहीं होगा वो ताज मुझे मेरे लिए इनाम के तौर पर रखा हुआ है और खुदा मुझे को देगा। Amen. I still can't see on the screen, Anthony, the teaching and the notes, but just maybe check if you've got that on that screen share. Well, I have the note, dear brother, and I think you have on the screen. Okay. Yes. No dramas. Okay. All right. So now let's look at 7 important areas of commitment. There we go. 7 important areas of commitment. Firstly, page. There we go. Next page. Okay. Next page. Next page. Okay. Here it is at the bottom. Commitment. First of all, we need a commitment to a lifestyle of prayer where we continually seek God's wisdom and guidance in life. हमें सबसे पहले नंबर पर क्या करना है कि हमें खुदा की मर्जी को जानना है, खुदा की गाइडेंस को अपनी जिंदगी में लेना है ताकि हम खुदा की हिकमत के मुताबिक अपने जो मंसूबे हैं, हमारी जो इंतखाबात हैं वो हम खुदा की मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। Praise the Lord. Very good message. Every day we've got important choices to make and we need God's wisdom and guidance. और हमें हर दिन ऐसे फैसले करने होते हैं कि जो खुदा की मर्जी के मुताबिक होने चाहिए और हमें हर वक्त इस बात के लिए मुस्तैद और तैयार रहना चाहिए कि खुदा का एक्चुअली हमारी जिंदगी में क्या मंसूबा है, इस बात के लिए हमें तैयार रहना है। Every day I need God's help to make right choices in life. हमें ये बात ध्यान में रखिएगा, आपको हर रोज इस बात को याद रखने की जरूरत है कि खुदा मेरी जिंदगी में क्या चाहता है और इस बात का इंतखाब, इस बात को बड़े ध्यान से आपने चुनना है कि खुदा की क्या मर्जी है हर रोज मेरी जिंदगी के लिए। Prayer is just simply communicating with God, and that's why the Apostle Paul wrote, pray without
ceasing. और इस बात की जरूरत क्यों है? क्योंकि इसके बगैर अगर हम अपनी जिंदगी में ऐसी आदत नहीं रखते कि जहां पर हम खुदा के मंसूबे को अपनी जिंदगी में ज्यादा तरजीह दें, तो वहां पर फिर हम प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं। लेकिन अगर हम पौलुस रसूल की तरह, जिस तरह उसने कहा कि हमेशा रूह में क्या करते रहो, दुआ करते रहो, तो हमें दुआ की जरूरत है ताकि हम खुदा की मर्जी को अच्छे तरीके से जान सकें। And in the book of James we read, if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. और हम याकूब का खत और उसका पहला बाब उसकी 5 आयत में लिखा है कि अगर किसी में हिकमत की कमी हो तो वो खुदा से मांगे, क्योंकि खुदा फयाजी से अता करता है और खुदा हर एक को नवाजता है। Having a lifestyle of prayer helps us to stay in the center of God's will for our life, the place of blessing. और जब हमारी जिंदगी में दुआ होती है तो ये चीज हमें खुदा पर अपनी निगाहें हमेशा यानी कि खुदा की मर्जी की तरफ हमें फोकस रखती है कि हम खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में अवलीन दर्जा दें और हमारी जिंदगी का मरकज जो है वो खुदा की मर्जी बन जाए। Proverbs 3:5-6 is a great scripture on how to live our Christian life involving God in every area. और जब हम पढ़ते हैं अमसाल की किताब उसका 3 बाब उसकी 5 से 6 आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर बड़ा खूबसूरत लिखा है कि किस तरीके से हम अपनी मसीही जिंदगी को गुजार सकते हैं जब हम खुदा की हिकमत को लेंगे और अपनाएंगे। Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he shall direct your paths. तो इस आयत को जब हम पढ़ते हैं तो बड़ा खूबसूरत यहाँ पर लिखा है अमसाल 5 बाब और उसकी 3 बाब और उसकी 5 से 6 आयत में लिखा है कि खुदा पर तवक्कल कर, अपने सारे दिल से खुदा पर तवक्कल कर, अपनी अकल पर तवक्कल नहीं करो, बल्कि खुदा की उसकी राहों पर तवक्कल करो। Every day I start the day with God to get his wisdom and direction for the day. और हर दिन हमें अपनी जिंदगी में इस आयत को क्या करना है, अपनाना है और लेकर चलना है और खुदा की मर्जी को अपनाकर चलना है। Amen. Secondly, we need a commitment to continually building our lives on the word of God by being both hearers and doers of God's word. और नंबर 2 पर हमने क्या करना है, हमें बड़े अच्छे तरीके से यानी कि मुसलसल हमें अपनी जिंदगियों को खुदा के कलाम के मुताबिक तामीर करना है। और ये किस तरह होगी, जब हम खुदा का कलाम हर रोज सुनेंगे और जब हम खुदा के कलाम पर अमल हर रोज करेंगे तब हमारी जिंदगियां खुदा के कलाम के मुताबिक हमेशा होंगी। It is in applying the word of God to our lives that we build our lives and ministries on a very firm foundation. और जब हम ऐसा करते हैं तो यकीन माने कि जब आपकी मसीही जिंदगी की बुनियाद खुदा के कलाम पर होती है तो फिर आप कभी भी डगमगा नहीं सकते, फिर आप कभी भी परेशान और दुश्वार नहीं होंगे, बल्कि आप मुसीबत को मुसाइब का दिलेरी के साथ सामना कर लेंगे, क्योंकि आपकी बुनियाद जो है वो खुदा के कलाम पर है। That's why it's so important that we never compromise with God's word. और इसी तौर फिर ऐसा होता है कि जब पौलुस रसूल ने भी कहा कि हम खुदा के कलाम में आमेजिश नहीं करते, फिर हम कभी भी The Bible gives us wisdom to do life well. तो फिर ऐसा होता है कि जब हम खुदा के कलाम को जानते हैं तो हमारी जिंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक होती है और हम कभी भी इससे दाएं या बाएं नहीं होते। Now, at the moment, we're living in times when they're passing legislation against God's will, but it will cause a lot of problems in people's lives in the days to come. आप जिस तरह के जानते हैं दुनिया में लोग कुछ इस तरह के कानून तैयार कर रहे हैं कि जिनकी वजह से इंसानों की जिंदगी में बहुत ज्यादा बर्बादी आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी, क्योंकि जब भी कोई कलाम से हटकर कुछ बनाता है, करता है, तो उनकी जिंदगी और इंसानों की जिंदगी में क्या आ जाती है, तबाही और बर्बादी आ जाती है।
My mentor gave me Joshua 1:8 many years ago, and I've chosen to meditate on the word of God to build my life on godly wisdom. इसी दौर जब हम यहोशू की किताब में से हम देखते हैं तो हमें पता चलता है उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत में क्या लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन रात इसका क्या रहे, ध्यान रहे, और फिर जिस जगह तू जाएगा तू कामयाब होगा। कामयाबी किस चीज में है? हमारी खुदा के कलाम पर अमल करने से और इस पर ध्यान करने से हमारी कामयाबी है, इसके बगैर हमारी कामयाबी नहीं है। God is most concerned about our character in our life. मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा का जो सबसे जो पसंदीदा चीज है वो ये है कि खुदा हमारे किरदार को संभालता, किरदार साजी करता है। खुदा हमारे किरदार को तामीर करता है, बनाता है। ये खुदा की पसंदीदा चीज है। Because promotion always comes from above when our character is in place. हमारी जिंदगी में परेशानियां और दुश्वारियां तब आती हैं जब हम खुदा के कलाम से दाएं या बाएं हो जाते हैं। In the book of Joshua 1:8, we read, "This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to according to all that is written it, for then you'll make your way prosperous, and then you'll have good success." अब इस जिंदगी में कामयाबी का कौन सा ऐसा राज है? वो राज ये है, जब हम यहोशू की किताब पहला बाब और उसका 8 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तेरा ध्यान दिन रात इस पर रहे, और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर क्या कर, अमल कर, तब तू अपनी जिंदगी में कामयाब होगा, और जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे क्या करूंगा, दे दूंगा। ये है कामयाबी का राज। In 2 Timothy chapter 3 and verse 16 to 17, the Apostle Paul wrote to the young pastor Timothy, "All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work." और इसी दौर जब हम दूसरा तीमुथियुस उसका 3 बाब देखते हैं, निकालें, बाइबल के साथ साथ निकालें, आप पढ़ सकते हैं, और 3 बाब की 16वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। So building our life on the word of God is the key to being fruitful in our lives and ministries. ये जिंदगी के वो उसूल हैं, ये वो तरीकाकार है कि जब हम कलाम की कदर करते हैं तो फिर हम अपनी जिंदगी में क्या हो जाते हैं, कामलियत की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं, फिर हम कामयाबी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और फिर हम रूहानी और जिस्मानी तौर पर तरक्की करते हैं। More than ever before, given the lawless times that we're living in, we need to be spending much time in the word of God, being built up ourselves as leaders and pastors. अगर हम खुदा के खादिम हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम अच्छे खुदा के खादिम बने, जिंदगी में कामयाब बने और अच्छे रहनुमा बने, तो हमें अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा खुदा के कलाम की गहराइयों को जानने के लिए गुजारना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा खुदा के कलाम को पढ़ना चाहिए। Amen. Thirdly, very quickly, we need to have a commitment to continually seeking and following God's will for our life and our ministry. और नंबर तीसरे पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें खुदा की मर्जी की तलाश करनी चाहिए अपनी जिंदगी में, और हमें इस बात की हमेशा से जुस्तजू करनी चाहिए कि हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा तरजीह जो है वो खुदा के कलाम को हो और खुदा के नाम को हो। It's flowing in God's will for our life that we experience God's favor and blessing upon our lives. और खुदा की मर्जी को जानने के सबब से ही हमारी जिंदगी में असल में
बरकत आ सकती है। इसके बगैर ऐसा मुमकिन नहीं है। जब तक कि हम अपनी जिंदगी में खुदा की मर्जी को नहीं जानेंगे, हमारी जिंदगी में खुदा की बरकत कभी भी नहीं आएगी। That's तीसरे why नंबर the पर Apostle Paul encourages us to always know the will of God, particularly in the lawless times that we now are living in. और इसी तौर पर पौलुस रसूल हमें सिखाते हैं और बताते हैं कि हमें खुदा की मर्जी को हर मुमकिन जानने की और पहचानने की जरूरत है। It's so important also that we're always faithful in the little things, and then God begins to entrust to us greater things. और बड़ी खूबसूरत बात वो ये है कि अगर हम छोटी चीजों में खुदा के साथ वफादार रहते हैं तो खुदा फिर बड़े काम करने के लिए भी हम पर एतबार करता है और हमें खुदा Because बड़ी we, जिंदगी देती है। because if we're not faithful in the little things, we won't be faithful in the bigger things when there's more warfare coming against our minds. अगर हम अजीजों छोटी बातों में जंग को जीतते हैं और अगर हम लड़ाई करते हैं, मुकाबला करते हैं, शैतान पर जीतते हैं, तो फिर हम बड़ी लड़ाई भी लड़ सकते हैं। अगर हम छोटी लड़ाई में हार जाएंगे फिर हम बड़े बड़े काम भी खुदा के लिए नहीं कर सकते। And this is why Paul said in Ephesians chapter 5 and verse 15 to 17, see then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time because the days are evil. Therefore, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. और इसी तरह इफिसियों के खत उसका 5 बाब और उसकी 15वीं से 17वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानित चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। खुदा की मर्जी को हमने समझना और जानना है, ये बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। नंबर 3 पर The simple fact is that God's ways are higher than our ways. और जो सादा सी बात वो ये है कि खुदा की जो राहें हैं वो हमारी समझ से भला कर हैं। हमें हमारी वो समझ में, इस अकल में वो चीजें नहीं आ सकती जब तक कि हम खुदा की मर्जी को ना ढूंढे। And unless the Lord build the house, they labor in vain who build it. जब तक कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब तक खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत क्या है, अबस है, बेकार है, कुछ भी नहीं। Okay, number 4, we need to be always committed to living our lives with eternity in mind. हमें हमेशा से इस बात को जानना है, जहन में रखना है कि हम खुदा के साथ हमेशा की जिंदगी और हमेशा की बादशाही में जीने को हैं। हम हमेशा हमेशा के लिए खुदा के साथ रहेंगे और इस बात का हमने खुदा के साथ वादा और खुदा के साथ बड़ी मजबूती के साथ चलना है। That we continually live our lives with eternity in mind. हमें हमेशा इस बात को जहन में रखना है कि हम जो जिंदगी बसर कर रहे हैं ये हमेशा की जिंदगी बनने वाली है, क्योंकि हम okay, it's okay, you can continue, dear brother. And that we're not distracted by all the things of the world around us. ताकि ऐसा ना हो कि हम दुनिया की जो चीजें हैं या दुनिया की जो इंतखाबात हैं, ख्वाहिशें हैं, उनका शिकार ना कहीं हो जाए। When we live for the kingdom cause, it will shape the choices and the decisions we make in life. जब हम अपनी जिंदगियों को खुदा की बादशाही के मुताबिक गुजारते हैं तो ऐसा होता है कि फिर हम बड़े ध्यान से हर रोज के फैसले करते हैं। हम अपनी जिंदगी के इंतखाबात करते हैं, वो बड़े सोच समझ कर करते हैं कि हमने कौन सी चीजों को चुनना है और कौन सी चीजों को नहीं चुनना। And it will influence how you use your time, your gifts, and your talents and your resources while you're here on earth for the short time that we are in terms of eternity. और फिर आप अपना जो वक्त है
वो बड़े गौर से गुजारते हैं और आप अपना वक्त और अपना हर एक काम जो है वो बड़े ध्यान से करते हैं और सोच कर करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं इस दुनिया में थोड़े वक्त के लिए हूं और आइंदा की हमेशा की जिंदगी में मैं जीने वाला हूं। और फिर आप अपनी उन नेमतों को जो खुदा ने आपको दी है बड़े अच्छे तरीके से वसाइल को इस्तेमाल करते हैं और नेमतों को, गिफ्ट्स को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। This is why the Apostle Paul said, set your mind on things above, not on things on the earth. और इसी तरह जब हम कुलुसियों का खत और उसका 3 बाब और उसकी पहली से 2 आयत को पढ़ते हैं, बड़ी खूबसूरत आयत है। यहाँ पर लिखा हुआ है, बस जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो, जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। आलमे बाला की चीजों के ख्याल में रहो, न कि जमीन पर की चीजों के। हमें अपना दिमाग जो है, अपना दिल जो है वो आसमानी चीजों की तरफ लगाना। Amen. 5, we need to have a commitment to trusting God at all times and in all circumstances. नंबर 5 पर यह है कि हमें क्या करना है कि अपने आप को खुदा की मर्जी के ताबे करना है और खुदा पर हमें इत्तिकाद करना है, इत्तिमाद करना है हर वक्त, खा हालात बुरे हों या अच्छे हों। हमने जो कुछ भी करना है वो खुदावंद की मर्जी के मुताबिक करना है और खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में अवली दर्जा देना। And remaining committed to just doing what God puts in our heart to do in each season of our life. और हम जो कुछ भी अपनी जिंदगी में करें वो खुदा की मर्जी के मुताबिक करें, चाहे हालात जैसे भी क्यों ना हो। It's why we need to keep our focus on the bigness of God and not our problems and temporary circumstances. हमने जिंदगी में ये नहीं देखना कि प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं, हमने ये देखना कि हमारा खुदा कितना बड़ा है। सो हमने खुदा पर अपना ध्यान रखना है। As we remain faithful to doing what God calls us to do, it will come to pass as we trust Him and let Him lead. और जब हम खुदा की मर्जी के ताबे रहते हैं और खुदा के साथ वफादार रहते हैं तो यकीनन मैं आपको अजीजों बताना चाहता हूं कि हमें खुदा की तरफ से हमें हमारी दाद रसी होगी, हमें खुदा बरकत देगा और खुदा हमें यकीनन बहुत बड़े इनामात और बरकत से नवाजेगा। And we need to, Psalm 37, 3-5, King David said, trust in the Lord and do good, dwell in the land and feed on his faithfulness, delight yourself also in the Lord, and he shall give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. और ज़बूर जिस तरह के 37 और उसकी 3 से 5 आयत में लिखा है, खुदावंद पर तवक्कुल कर और नेकी कर, मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से परवरिश पा। खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कुल कर, वही सब कुछ करेगा। वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। खुदावंद में मुतमईन रह और सब्र से उसकी आस रख, उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता और बुरे मंसूबों को अंजाम देता है, बेजार ना हो। You know what? The Christian walk is an overcoming walk. जो मसीही जिंदगी है ये ऐसी है कि ये फतह याबी की जिंदगी है। एक मसीही हमेशा कामयाब होता है आखिरकार। It's like rowing against the stream of the world that's coming against you and trying to stop you from being what God called you to be in life. और यकीन माने मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इस तरह है कि दुनिया की मुसीबतें और मुसाइब आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ आप कभी भी हिम्मत ना हारें, क्योंकि आखिरकार आपकी ही जीत होगी कुरान को खुद से। I found that some of the greatest storms and challenges in life came just before a breakthrough in my life and ministry. मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ कि जब
खुदा मुझे बरकत देने वाला था, तो उससे पहले मेरी जिंदगी में ऐसे समझे कि जैसे बहुत बड़े तूफान आए, लेकिन उन तूफानों के बाद ऐसा हुआ कि मेरी जिंदगी और मिनिस्ट्री में बहुत ज्यादा बरकत खुदा आई, और ऐसा आपकी जिंदगी में भी हो सकता है। So we must remain continually committed to trusting God at all times and in all circumstances and just doing what Jesus tells us to do. तो इस बात से आप सबक सीख जाएं कि आप अपनी जिंदगी में बड़े ही मुस्तैद रहें और इरादे के मजबूत रहें। आपकी जिंदगी में तूफान आएंगे, परेशानियां आएंगी, मुसीबतें मुसाइब आएंगे, लेकिन आप जब खुदावंद में रहेंगे तो एट द एंड खुदा आपको बहुत ज्यादा बरकत से मालामाल करेगा। Amen. Number 6, we need a commitment to living a crucified life where we choose daily to live for God and to serve others. हमें नंबर 6 पर क्या करना है कि हमें मसीह की मसलूबियत को अपनी जिंदगी में लेना है। ओके, और उसके बाद फिर हमें क्या करना है, हमने अपनी जिंदगी में इस बात को चुनना है कि हम खुदा की मोहब्बत को लेकर दूसरों की खिदमत करें। Yeah, the devil could, sorry. Okay, you can continue, my dear brother, no problem. Yeah, the enemy will continually appeal to our own self-interests. और इसमें होगा क्या कि जब आप दूसरों से मोहब्बत करने का इरादा करते हैं तो होता क्या है कि शैतान आपको इस बात पर आमादा करता है कि आप अपने पर गौर करें, दूसरों पर गौर मत करें। So we need to, sorry. It's okay, no problem. You're preaching very well, dear brother, and I'm translating very well. Praise the Lord. Thank you. We are feeling very blessed. Really, God bless you. We need to purposely live our life with an others focus. तो हमें क्या करना है, हमेशा इस बात का ख्याल रखना है, हमें दूसरों पर फोकस करना है, हमने दूसरों को तरजीह देनी है मसीह की मोहब्बत में। Because it's only when we daily die to self that our lives are broken open to bear much fruit. आपकी जिंदगी में इस तरह है कि हर रोज आपने मरना है और हर रोज आपने जीना है। आपने दूसरों के लिए जीना है और अपने लिए अपने आप को क्या करना है, मारना है, फिर आप दूसरों के लिए जी सकते हैं। So God can do great and mighty things through people who have a life that is surrendered totally to Jesus. खुदा उन लोगों की जिंदगियों के वसीले से बड़े-बड़े काम करता है जो अपनी जिंदगी को मसीह की मोहब्बत में उसके ताबे कर देते हैं, फुली तौर पर अपने आप को वक्फ कर देते हैं। Because without a daily commitment to living that crucified life, we will be distracted from the things that God has planned for our life. और जब हम अपनी जिंदगी को खुदा के ताबे कर देते हैं तो फिर ऐसा होता है कि खुदा हमारी जिंदगी में काम करता है और खुदा हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। But if we live that crucified life, our lives will bear much fruit. अगर हम अपनी जिंदगी को इस तरह बनाते हैं कि हमारी जिंदगी खुदा के ताबे हो जाए तो अजीजों हमारी जिंदगी में खुदा की ज्यादा बरकत और नेमतें होंगी जब हम अपने आप को कुर्बान करेंगे। In John chapter 12 and verse 24 to 26, Jesus said, "Most assuredly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain." He was talking about his own life, that as he laid down his life on the cross, many would be saved. और यूहन्ना की इंजील उसका 12 बाब और उसकी 24वीं आयत को जब हम तलावत करते 24 से 26 में, तो वहां पर क्या लिखा है गौर से सुनिएगा और सभी पढ़िएगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, यूहन्ना की इंजील 12 बाब और उसकी 24 से 26वीं आयत पढ़ें, सभी देखें इसको हवाले को जरूर। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। जो अपनी जान को अजीज रखता है वो उसे खो देता है, और जो दुनिया में अपनी जान से दावत रखता है वो उसे हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखेगा। अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां
मेरा खादिम भी होगा, अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। आमीन। And the same with our life. It's only when we daily die to our own agenda and plans that we bear much fruit as we live wholeheartedly for Jesus. और जिंदगी में ज्यादा फलदार और बरकत से मामूर होने का एक ही तरीका है कि जब आप अपने आप को खुदा के ताबे कर देंगे, आप अपने लिए यानी कि गुनाह के एतबार से मर जाएंगे और मसीह के एतबार से आप जब जिंदा रहेंगे तो आपकी जिंदगी में खुदा की बेशकीमत बरकत होंगी। The Apostle Paul achieved so much during his relatively short time and ministry here on earth. पौलुस रसूल ने इस मौजू के ताल्लुक से बहुत थोड़े अरसे में बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमें बताया और सिखाया और बताया कि किस तरीके से हमने मसीह की खातिर जीना है और अपने आप को खुदावंद के लिए वक्फ करना है। He wrote about 28% of the New Testament. उसने पौलुस रसूल ने तकरीबन 20% जो हिस्सा है नए अहदनामा का वो लिखा। He went on 3 extended long missions trips. और पौलुस रसूल ने 3 मिशनरी जो ट्रैवल सफर किए, बहुत लंबे सफर किए खुदा की खिदमत के लिए। And helped to plant many churches. और उसने इस तरह खिदमत की कि उसके वसीले से बहुत ज्यादा चर्चेस जो थे वो मार्ज़े वजूद में आए, उनका जन्म हुआ। Paul said in Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Paul lived a crucified life. पौलुस रसूल बड़ा अच्छा फरमाते हैं कि अब देखते हैं इसको गलतियों 2 बाब और उसकी 20 आयत में देखते हैं। Amen. Yes, and finally 7, we need a commitment to actively helping people come to Christ in this desperate time that we now live in human history. यहाँ पर आपने देखा कि पौलुस रसूल ने कहा कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ, उसने अपने आप को मसलूब कर दिया, अपनी ख्वाहिशात को मसलूब कर दिया। यही एक तरीकाकार है अच्छी मसीही जिंदगी बसर करने का, जब हम अपने आप को क्या कर देते हैं, मसीह के साथ क्या कर देते हैं, मसलूब कर देते हैं, हम अपना आप मार देते हैं। जब that we're actively encouraging and training up those in our churches to share their faith with their friends and neighbors and work colleagues. और इसी तरह जिस तरह पौलुस रसूल ने बड़े अच्छे तरीके से खुदा की खिदमत की, हमें भी ये करना है कि हम अपने मुसाहिबीन, दोस्तों और रिश्तेदारों और अपने पड़ोसियों के साथ मसीह का जो पैगाम है, इंजील जो है, उसको हम बांटें और बयान करें ताकि वो लोग भी बच सकें। The Apostle Paul knew the value of every soul to God. और पौलुस रसूल को इस बात का बड़ा बखूबी इल्म था कि हर एक रूह की क्या कदर और कीमत है खुदा की नजर में। He said in Colossians 1:28-29, him we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. To this end I also labor, striving to his working which works in me mightily. और इसी तरह जब हम कुलुसियों पहला बाब और उसकी 28वीं और 29वीं आयत को देखते हैं तो वहां पर क्या लिखा है, जिसकी मुनादी करके हम हर एक शख्स को नसीहत करते और हर एक को कमाल दानाई से तालीम देते हैं, ताकि हम हर शख्स को मसीह में कामिल करके पेश करें। और इसी लिए मैं उसकी उस कुव्वत के मुआफिक जांफशानी से मेहनत करता हूं जो मुझ में जोर से असर करती है। आमीन। And Paul said in 2 Corinthians 5:20, now then we are ambassadors for Christ, as though God were pleading through us.
we implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. और इसी तरह दूसरा ग्रंथियों 5 बाब और उसकी 18वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं और 20वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है, और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं जिसने मसीह के वसीले से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके जिम्मे ना लगाया और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया है। Amen. ये है हमारी The gospel is good news, and how we need to share the good news with those people in the world around us through tracts, videos, whatever way God will put our heart, and preaching of the gospel, of course. तो अजीजों, ये बात को समझने की जरूरत है कि इंजील जो है ये खुशखबरी है, तो हमें खुशखबरी का पैगाम वीडियोस के जरिए, पैगामात के जरिए, ऑडियो, तरह तरह के वसाइल वो इस्तेमाल करके हमने इस पैगाम को दुनिया तक लेकर जाना है, अपने दोस्तों के साथ इस पैगाम को बांटना है, हर एक के साथ इस पैगाम को शेयर करना है। So in conclusion, true joy and purpose in life as a Christian can only ever come from knowing Christ intimately and fully utilizing our gifts and talents for the kingdom cause. आपकी जिंदगी, मसीही जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती और खुशी इसी चीज में होगी जब आप इस बात को जान लेंगे कि मैंने अपनी जिंदगी की जो बरकत है, मेरी जिंदगी में जो खुदा की नेमतें, बरकतें और मुझे जो तंदुरुस्ती, सेहतयाबी और जो कुछ खुदावंद ने मुझे दिया है, मैंने इसको खुदावंद की मर्जी के ताबे रहकर इस सारे काम को, इस सारी नेमतों को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करना है। तब जाकर आपकी जिंदगी में शादाबी और खुशी और रौनक आएगी और फिर जाकर आप दूसरों के लिए बरकत और सलामती और कुदरत का बायस बनेंगे। और यही एक सच्चे मसीही की जिंदगी और ख्वाहिश होती है। Whenever our street evangelism team comes back from doing ministry, we all have that joy and contentment in our heart from having served the Lord, sharing the gospel. और जब कभी हम बाजारों में जाकर खिदमत करते हैं तो हमें इस बात की बड़ी तस्कीन होती है, जब हम खिदमत करके घर वापस आते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है कि हमने खुदा की खिदमत की। इसी तरह हम सबको इस तरह की खिदमत करनी चाहिए। There is no better place than being in the center of God's will for your life and ministry. दुनिया में कोई ऐसी वो बंजर जगह नहीं सिवाय इसके कि जब आप खुदा की अगर मर्जी से हट जाएंगे तो आपकी जिंदगी में समझ लें जरखेजी नहीं रहेगी, आपकी जिंदगी बेरान हो जाएगी। तो यही सबसे बड़ी बेरानी है कि जब आपकी जिंदगी में खुदा का मंसूबा ना हो, खुदा के प्लान ना हो, तब जाकर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। God's work done His way will never lack provision. अगर कोई काम खुदा की मर्जी के मुताबिक होता है तो फिर अजीजों उस काम को करने के लिए कभी भी आपको किसी भी तरह की जरूरियात का जो पहाड़ है वो आपके ऊपर नहीं आएगा, वो दबाएगा नहीं, बल्कि आप उस काम को कर जाएंगे क्योंकि खुदा जब विजन देगा तो उसके साथ प्रोविजन भी देगा। After years of doing faith ministry, I have always seen that God is faithful. मैं अपने खिदमती सालों में जब मैंने बहुत ज्यादा दुश्वारियां देखी और तूफानों और मुसीबतों का सामना किया तो मैंने अपने दिल में एक ही बात हमेशा से कही कि खुदा हमेशा मेरे साथ है। That is, we are faithful in doing His will, not our will. तो हमें क्या है, जो 5 खिदमात हैं हमें खुदा की मर्जी के मुताबिक उनको करना है, ना कि अपने तौर और तरीके के मुताबिक करना है, बल्कि हमें अपनी मर्जी को खुदा के ताबे करना है। Whether you're in Pakistan, India or Australia, God promises to meet your every need in life. और अगरचे आप इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया
जहां पर भी हैं, खुदा को मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी हर बात की फिक्र है, और खुदा आपकी बहुत ज्यादा फिक्र करता है, और खुदा आपको मुहैया करेगा जो कुछ दरकार है। Amen. Jesus आमीन। himself said in Matthew 6:31 to 33, therefore do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek. For your heavenly Father knows that you need all these things, but seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. मत्ती की इंजील और उसका 6 बाब और उसकी 31वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, इसलिए फिक्र मंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख काफी है। आमीन। And listen to me here. As you step out and do those things that God calls you to do, your heavenly Father knows everything you need to see that come to pass. जब आप उस बात के लिए कदम बढ़ाते हैं जो खुदा ने आपको कही है, जब आप उस रोया पर अमल करते हैं जो खुदा ने आपको दी है, तो होगा क्या कि प्यारे अजीजों, खुदा आपको वो सब कुछ मुहैया करेगा जिन जिन चीजों की आपको जरूरत है, जो जो कुछ उस काम के लिए दरकार है। God wants to see your life and ministry bearing fruit. खुदा आपकी जिंदगी और आपकी खिदमत को बहुत ही फलदार देखना चाहता है। खुदा चाहता है कि आपकी जिंदगी और खिदमत फलदार हो। So may I encourage you to let the Lord lead you in every area of your life in the coming days, and you'll begin to see God's sovereign, supernatural, miraculous provision in your life. और मैं इस बात की आपके लिए दुआ करता हूं कि खुदा की कुदरत, खुदा का जलाल आपकी जिंदगी में बकसरत काम करे, आपकी जिंदगी के हर एक हिस्से पर खुदा की कुदरत हो ठहर जाए, और खुदा की हाकमियत जो है वो आपकी जिंदगी पर हमेशा हमेशा रहे, ताकि आप अपनी जिंदगी में बड़े अच्छे तरीके से और फलदार होकर खुदा की जिंदगी, खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर कर सके। There is no better place than being in the center of God's will for your life. अगर आपकी जिंदगी में खुदा की कुदरत है, खुदा की मर्जी है, तो फिर आपकी जिंदगी में किसी भी तरह की नाकामी, परेशानी, दुश्वारी नहीं रहेगी। See, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hebrews 11:1. और जिस तरह के इब्रानियों के खत में लिखा है 11 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, पढ़ते हैं इब्रानियों 11 बाब और अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्मीनान और अनदेखी चीजों का सबूत है, क्योंकि उसी की बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई। God moves when we move. खुदा तब काम करता है जब हम काम करने के लिए अपना कदम बढ़ाते हैं। We find when we sign a lease to rent places, only when we commit to leasing does the money come in. और खुदा की बरकत तभी हमारी जिंदगी में आती है जब हम खुदा पर भरोसा करते, इत्मीनान करते हैं, तब फिर खुदा अपनी बरकत को हमारी जिंदगी में नाजिल करता है और हम खुदा के मंसूबों को बुरेकार ला सकते हैं। So may I encourage you to trust the Lord completely and just do what Jesus tells you to do in this coming season of your lives and ministries. और मैं आने वाले वक्त में आपको इस बात पर आमादा करना चाहता हूँ, आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि बराए करम आप अपनी जिंदगी को खुदा के ताबे करें। जब आप अपनी जिंदगी को खुदा के ताबे कर देंगे तो आने वाले वक्त में आपकी मिनिस्ट्री, आपकी खिदमत, आपकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा फलदार होगी और खुदा आपको बहुत ज्यादा बरकत से माला माल करेगा।
And finally, three great blessings from living a committed life are firstly, at the end of our time when we see Jesus, we will hear the words, "Well done, my good and faithful servants." अगर आप अपनी जिंदगी को खुदा के हुक्म के ताबे कर देते हैं तो फिर ऐसा होगा कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में दोबारा आएंगे हुकूमत करने के लिए, तो आपको ये अल्फाज सुनने के लिए मिलेंगे कि ए अच्छे नौकर, शाबाश, तूने बहुत अच्छी खिदमत की, मैं तुझे अच्छा इनाम और सिला दूंगा। Secondly, we will see all the precious people that are in heaven as a result of us being prepared to sacrificially live for the cause of Christ during our time here on earth. तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप देखेंगे कि जो आसमान में कीमती लोग होंगे, वो लोग होंगे कि जिन्होंने इस दुनिया में रहते हुए अपने आप को आसमानी बादशाही के लिए तैयार किया और उन्होंने आसमानी बादशाही के लिए बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी, और फिर तब जाकर वो खुदा के साथ मिलकर क्या करेंगे, आसमान पर हुकूमत करेंगे और हमेशा उसी के साथ रहेंगे। And hallelujah, thirdly, we will receive eternal rewards from Jesus for having done the ministry he called us to do in our time here on earth. और नंबर 3 पर आपको आसमान पर इनामात मिलेंगे मसीहा की तरफ से उस खिदमत के लिए जो आपने जमीन पर रहते हुए बड़े अच्छे तरीके से खुदा की वफा में की, उसका आपको इनाम और सिला आसमान पर मिलेगा। So may I encourage you to be people of commitment. और आज मैं आपको इस बात पर आमादा करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज खुदा के साथ बड़ी वफादारी के साथ चलें, अपने आप को खुदा के लिए वक्फ कर दें, कमिट कर दें, ताकि वो आप पर एतबार करे और ताकि आप अच्छी तरीके से खुदा की खिदमत कर सकें। That never give up on what God has planned for your future in these coming days. आप अपनी जिंदगी में कभी भी दिल मत हारें। आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि खुदा आपकी जिंदगी के लिए बहुत अच्छे मंसूबे रखता है। कभी भी हिम्मत मत हारें। दुनिया में मुश्किलात हैं, परेशानी, लेकिन कभी भी आप हिम्मत मत हारें। I'll finish with the words of Jesus. The Son of Man will come in the glory of his Father with his angels, and then he will reward each according to his works. मैं मत्ती की इंजील और उसका 16 बाब और उसकी 17वीं आयत को पढ़ते हुए इख्तिताम करूंगा। सभी हवाला निकालिएगा। मत्ती की इंजील और उसका 16 बाब और उसकी 17वीं आयत में यूं लिखा है, 27वीं आयत में, सॉरी। What a privilege to give our best for the kingdom. Yes, amen, amen. Let me read this verse. That's very, very important, blessed man of God. क्योंकि इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा, उस वक्त हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। Amen. Praise the Lord. Yes. Father, I pray that you just seal that message in each of our hearts, and may much fruit come out of this message, I pray, in Jesus' name. और मेरी ये दुआ है कि आज जो कुछ आपने सीखा है उसके वसीले से आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा बरकत और खुदा की कुदरत कसरत से काम करे। अपने जरा हाथ हिला दे सारे। हालेलुया।